कल हम लोग पढ़ लिए थे आरआर और आरआरआर, तीनों पर दो को पढ़ लिए थे, है ना। आज पढ़ेंगे, हाँ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है VRR। हाँ, इसमें क्या होता है, परिवर्तनीय कोष अनुपात कहते हैं इसको, है ना। आज देखो पढ़ना है VRR, इसको बोलते हैं परिवर्तनीय कोष अनुपात। बस भाई, अब परिवर्तनीय कोष अनुपात में होता क्या है जिसके बारे में देख लेते हैं, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल, है ना, रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल रिवर्स रेशियो। रिजर्व रे, रिवर्स नहीं, रिजर्व रेशियो। क्लियर। अब देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी बैंक के पास जितने भी पूंजी होती है उसमें कुछ पूंजी उसको आरक्षित करने के लिए, है ना, आरबीआई कहती है। मतलब कि आप कुछ पूंजी रखिए, कहाँ रखिए, आरबीआई के पास रखिए अपना कुछ धन। बस भाई, तो ये क्या करता है, सभी बैंक जो है आरबीआई के पास, है ना, कुछ पूंजी रखती है। बाकी जो कुछ पूंजी बचता है उस पूंजी को वो लगाता है, कहाँ लगाता है, लोन पर। बस भाई, क्लियर हो गए। तो इसमें है बैंक, ध्यान देना, बैंक जो है ये भाई साहब ये कहाँ रखते हैं, आरबीआई के पास क्या रखते हैं, कुछ पूंजी रखते हैं। बस भाई, अच्छा, ये कुछ पूंजी के बदले में आरबीआई ब्याज देगा कि नहीं देगा, है, देगा कि नहीं देगा, रखना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं इसको। बस भाई, तो आरबीआई जो है ये कुछ पूंजी जो है इस पे आपको ब्याज नहीं देती है, क्योंकि इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये भारत सरकार के पास इतने पैसे होने चाहिए, अटेंडम कुछ प्लान बन गया, अटेंडम कुछ आपदाएं आ गई, अटेंडम युद्ध हो गया, बस भाई, तत्कालिक कारण के लिए, इसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। बस भाई, हाँ। अब देखो इसमें भी है कि कैश रिजर्व रेशियो में बहुत नगण्य मात्रा में, आपको नगण्य का मतलब 1% या उससे भी आधा परसेंट कभी कभी ब्याज मिलता है, कभी कभी ना भी मिलता है, दोनों कंडीशन है। जैसे हमारा प्रॉफिट में चला गया तो ब्याज मिलेगा उस पर, है ना, अच्छा खासा पैसा हमारे पास है और बाहर से पैसे आ रहे हैं तो हमको ब्याज मिलेंगे। लेकिन कोरोना आ गया तो वहाँ पर ब्याज नहीं मिलेंगे। बस भाई, और इसमें जो ब्याज की मात्राएं हैं या फिर लिक्विडिटी की मात्रा जो है वो हमेशा बोल सकते हो कि आप 15 दिन पे चेंज होते रहता है। कितने दिन पे, 15 दिन पे। तो कैश रिजर्व रेशियो का जो डाटा है वो हर एक 15 दिन पर आता है, मतलब साल में 24 बार। कितने बार, 24 बार। बस भाई, लिखो इसको, परिवर्तनीय कोष अनुपात में परिवर्तनीय कोष अनुपात में आरबीआई अधिनियम 1934 के अधिनियम 1934 के अनुसार वाणिज्य बैंक को, कौन से बैंक को, वाणिज्य बैंक को अपनी कुछ पूंजी बैंक में आरक्षित करनी होती है, बैंक में आरक्षित करनी होती है। जो
परिवर्तित रहती है, परिवर्तित रहती है। बस भाई, तो इसमें थोड़ा सा समझ लो कि VRR में क्या होता है कि पैसवा जो है ना, मुद्रा जो है ये अपने बैंकवा में रखता है, ऐसा नहीं कि RBI के पास रखता है, लेकिन उस पैसे का जो गाइडलाइन है वो RBI के पास होती है, पैसवा हमारे पास है। बस भाई, कुछ पैसा किसके पास है? हमारे पास। बस भाई, लेकिन वो पैसा गाइडलाइन कौन कर रहा है? RBI। बस भाई, अगला होगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं इसको। इसमें जो है बैंकवा जो है अपना पैसवा कहाँ रखेगा? RBI के पास। बस भाई, इसमें कुछ पैसा बैंकवा अपने पास रखता है, लेकिन इसमें जो है ये पैसा आपको रखना है, ये तय कौन करता है? RBI। CRR में क्या है कि अपना कुछ पैसा आरक्षित के रूप में कहाँ रखना होता है? RBI के पास रखना होता है, क्योंकि RBI बैठा थोड़ी रहेगा, खाली गाइडलाइन थोड़ी पास करेगा, पैसा रहेगा उसके पास था ना। पैसा आएगा कहाँ से? तो आपसे। आप कहाँ जमा करेंगे? बैंक में। बैंक कहाँ जमा करेगा? RBI में। बस नहीं, तो गाइडलाइन की तरह वो अपना आधा पैसा कहाँ जमा करता है? RBI के पास। बस नहीं, उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसको बोलते हैं VRR, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। बस भाई, इसमें लिखो CRR में, कैश रिजर्व रेशियो में। हाँ, अपने सभी जमाओं का, अपने सभी जमाओं का, सभी जमा का कुछ हिस्सा RBI के पास जमा करना होता है। बस समझ में? अब ध्यान रखना, लेकिन अब एक नियम बन गया है कि VRR पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा और CRR पे भी कोई ब्याज नहीं। बात खत्म। बस भाई, 1980 तक कुछ कुछ मिलता था है, लेकिन 80 के बाद एक नियम बन गया, ना मिलेगा। आपको लेकिन रखना है। बस भाई, हाँ, तो ध्यान रखना, VRR पे कोई ब्याज नहीं मिलता है और CRR पे भी कोई ब्याज नहीं मिलता है। भारत का वर्तमान कैश रेशियो जो है रखने का 100% का 3% आपको RBI में और 3% आपको अपने बैंक में रखना ही रखना है, मतलब 6%। ये समझ आया? 3% कहाँ रखना है? हाँ, तुम्हारे पास मान लो कि पैसा है, तुमको खर्च करने हैं 94%, 6% कहाँ रखना है? बैंक में। सॉरी, 3% कहाँ रखना है? बैंक में। और 3% कहाँ रखना है? अपने पास। बस भाई, कहानी सीधी सीधी है, ताकि आपको और जरूरत पड़े बाकी आप खर्च कर सकते हो, बाकी आप कहीं पे लगा सकते हो, क्लियर, इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन 3% आपको यहाँ पर रखना है और यहाँ पर भी 3% आपको रखना है। बढ़ गया? अभी अभी बढ़ा हुआ है? चलो, तो इसको बाहर लिख लो, कन्फर्म ना? चलो ठीक, 4% हो गया, क्लियर। चलिए, अगला होता है प्रतिभूति। प्रतिभूति किसे कहते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्रतिभूति हो गया ये। चलो, अगला देखते हैं हम लोग, प्रतिभूति किसे कहते हैं। तो सीधी सी भाषा में बात किए थे इसके बारे में हम लोग पहले ना, प्रतिभूति के बारे में बात किए थे भाई, नहीं बात किए थे? किए हैं। क्या होता है प्रतिभूति? भूत होता है सर, हैं? हाँ, प्रतिभूति मतलब बोलो, ऋण। ऋण देता है। देखो, जैसे तुम, हाँ, जैसे तुम जमीन पर लोन लिए या फिर और भी चीजों पर लोन लिए, तो बैंक क्या करता है, बैंक में तुम नहीं चुका पाए तो जमीन किसका हो गया? बैंक का हो गया।
तो जो बैंक का होगा उसको अचल संपत्ति बोलते हैं, कैश थोड़ी है वो, अचल है ना। दो तरह की संपत्ति होती है, एक चल और एक अचल। चल बोलते हैं कैश को, है तुम्हारा पैसा है ना, उसको बोलते हैं चल संपत्ति, जो तुरंत बन जाए, है ना, तो तुरंत हम उसको अचल। अचल मतलब तो तुरंत नहीं बन जाए, है तुम्हारे पास संपत्ति, जैसे खेत है हमारे यहाँ, अब हमारा तुरंत भर में जरूरत है हमको 10 लाख रुपए की, अब खेत किसी को दे देंगे, हैं लो खेत लो तुरंत जगह 10 लाख रुपए, ऐसा होती तो रहता है, होता है। अब उसके लिए ग्राहक ढूंढेंगे, उससे तय होगा, है उसको फिर अच्छा लगेगा, है तब ना वो आएगा। इतना करने में कितना समय जाएगा, महीने 2 महीने जाएंगे ना, है बस समझ। तो उसको बोलते हैं अचल संपत्ति, बस समझिए। तो इसी को बोलते हैं प्रतिभूति। मान लो कि तुम लोन लिए, लोन लेने के बाद तुम अपना जो था कुछ भी चीज रखे, गिरवी रखे, हैं उसको बोलते हैं गिरवी रखना। गिरवी रखने के बाद तुम लोन नहीं जमा कर पाए, बात समझे, तो संपत्ति किसका हो गया, आरबीआई के नहीं, बैंक का। किसके पास हो गया, बैंक का संपत्ति हो गया, तो उसी संपत्ति को बोलते हैं प्रतिभूति, बस मई। तो प्रतिभूति के रूप में भी बहुत सारे बैंकों के पास, वाणिज्य बैंकों के पास अपने अपने, है ना, धन होते हैं, बस मई। तो लिखो वो सभी दस्तावेज, वे सभी दस्तावेज जो बाजार पूंजी के रूप में एकत्रित की जाती है, बस मई। हाँ यहाँ पर एक डायग्राम बना सकते हो भाई साहब, कस्टमर, बस समझ में आई। बैंक क्या दिया कस्टमर को, लोन, बदले में क्या लिया, जमीन। ये जमीन क्या हो गया, प्रतिभूति। जमीन लेगा, जमीन कागज लेगा, हैं तो बोलना चाहिए जमीन कागज लेगा, तू लोग जमीन बोल दिया जमीन में थोड़ी लेगा वो, कुछ लेगा, हाँ क्लियर हो गया। अब एक बोलते हैं हम लोग प्रतिभूति में आते हैं, तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है SLR। हाँ एकदम आसान समझ जाओगे। जमीन और वो जो प्रतिभूति है बैंक के पास, इसका कुछ हिस्सा बैंक को अपने पास रखना होता है, बाकी है वो नीलाम ये कर सकता है, बस भाई। हाँ पैसा नहीं चुकाएगा तो क्या कर देगा, नीलाम कर देगा। लेकिन इसके पास मान लो कि 20 कट्ठा जमीन आ गया है, तो 20 कट्ठा का कुछ हिस्सा रखना ही पड़ेगा इसको, बाकी फिर वो नीलाम करेगा, बस भाई। उसको बोलते हैं SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। तरलता अनुपात SLR। SLR में क्या होता है, तो SLR में होता है, लिखो, हाँ इंग्लिश में देख लेते हैं क्या बोलता है। पहले लिखो, बैंकिंग अधिनियम 1949, बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार क्या, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी होगा, है ना।
स्टेबिलिटी लिक्विडिटी रेशियो, ये है ना, लिख लो। स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है ना, तो स्टेबिलिटी, अच्छा हम देख लेते हैं बढ़िया से, छोड़ पहले लिखे बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार, धारा 24 के अनुसार, बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार, धारा 24 के अनुसार, हाँ, वाणिज्य बैंक को अपनी कुल जमा पूंजी का कुछ हिस्सा अपने पास रखना होता है, कुछ हिस्सा अपने पास रखना होता है, जिसमें प्रतिभूति में स्वर्ण के रूप में रखना होता है, स्वर्ण के रूप में रखना होता है, उसे SLR कहते हैं। वर्तमान में SLR कितना है 18 ना, ठीक है, ये नहीं बढ़ा है ना, इतना ही है, चलो। CRR 4% होगा ना, 3 है, देख लो बढ़िया से, श्योर हो, फिर से देख ले बढ़िया से, रुक जाओ। डाटा देखो 2026 का है, पहले ये देखो 3 महीने में चेंज होता है, SLR 18%, CRR 3%, ठीक है, क्योंकि चेंज होते रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और हर एक 3 महीने में डाटा आता है, ये भी ध्यान रखना है। VRR CRR दोनों 3% रहेगा भाई, दोनों आरक्षित नगद अनुपात है ना, दोनों लगभग सेम ही रहेगा। बाकी देख लो, डाटा देखो ना कि कब का दिखा रहा है, शो कब कर रहा है, 2026 से कौन सा महीना है, 20 को जी, मार्च का है ना, 20 मार्च हो जाएगा, 20 मार्च अभी है नहीं किया, 20 मार्च फरवरी है ना, ठीक है, सब सही है, चलो ठीक है, 3% लिख लो, हाँ, अरे बदलता रहता है, उतना कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जी में कौन दिन में चलिए बैंक दर के बारे में फिर से बात कर लेते हैं, बैंक दर क्या क्या होता है। RR तो हम लोग देख लिए भाई, BR भी देख लिए, तीसरा RRR भी देख लिए,
हैं? ये 3 को देख लिए थे ना कल, नहीं देखे हैं? बैंक रेट देखे थे कल, नहीं देखे थे? ये देख, अरे पूछो नहीं दिमाग रे। आरआर होता है भी बैंक दरी होता है, ये अल्पकाल के लिए होता है और ये दीर्घकाल के लिए होता है। हाँ तो आरआर 3 वाले देखे थे ना, ये है देख, ये दोनों जो है देख, यहाँ दिमाग में लगाना है, और आर आर आर, अब ये दिमाग में लगाओ, ये दोनों जो है बैंक से लोन उठाओगे तो आपको लगेगा। बस भाई ये है अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए, और थोड़े समय के लिए लोन ज्यादा कौन उठाता है? बैंक वाले लोग उठाते हैं। किसे उठाते हैं? आरबीआई से उठाते हैं। बस भाई ये है दीर्घकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए तो ज्यादा बैंक वाला लोन दीर्घकाल के लिए लेता है, हम लोग लेते हैं ज्यादा दीर्घकाल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। गाड़ी लिए तो 5 साल का लोन बना दीजिए, है? मोबाइल लिए तो 1 साल का लोन बना दीजिए, है? 13 महीने का बना दीजिए, है? बस भाई तो ये दीर्घकाल के लिए होता है और ये अल्पकाल के लिए होता है। ये है रिवर्स, ये बैंकवा तुमको देती है ब्याज, है ना? बस भाई उसको कहते हैं कोची रिवर्स रेपो रेट, और बताए थे, हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो एक चीज ध्यान रखना, रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट हमेशा क्या होगा? कम होगा, हैं? जब देखो वर्तमान में रेपो रेट कितना चल रहा है, वर्तमान का रेपो रेट देखो कितना चल रहा है, वर्तमान का रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, क्योंकि हर एक 2 महीने में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बदलता है। बताया था कल, भूल गए? रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट कितने महीने बदलता है? 2 महीने में, है ना? 2 माह पहले तो बताए थे, फिर भूल गए? कल ने बताए थे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कितने महीने बदलता है? हर एक 2 महीने में नया आ जाएगा। बात समझ आई? बैंक रेट जो है थोड़ा लॉन्ग चलता है, बैंक रेट अपना अपना रखता है सब, और ये लोन जो है दीर्घकाल के लिए होता है। जैसे तुम लोन उठाए तो बोले हमको 5 साल के लिए लोन चाहिए, हमको 10 साल के लिए लोन चाहिए। बस भाई क्लियर हो गया? लिखो, लिख लो इसको फिर से, इसको लिखना आवश्यकता है नहीं। ये दोनों लगेगा कुछ पर, लोन लेने पर, आई पैसा जमा करने पर। एक होता है सीमांत अस्थायी सुविधा दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर है, ये थोड़ा ज्यादा लोन का दर रहता है इसका। सीधे सीधे समझ में आओ कि ये जो लोन मिलता है एकदम अल्पकालीन होता है, एकदम मतलब 24 घंटा के लिए लोन चाहिए हमको। इसे बोलते हो ना पैसा भेज दो कल भेज देंगे, हैं? तो बैंक वाला बोलता है बस इतना करोड़ भेज दीजिए हम आपको कल भेज देंगे। बस भाई तो ये जो लोन होता है ये 24 घंटा के लिए होता है। कितने घंटा के लिए? 24 घंटा के लिए। अब दिमाग लगाओ कि लॉन्ग टाइम के लिए हम लोन लेंगे और शॉर्ट टाइम के लिए लोन लेंगे और एक एक्स्ट्रा शॉर्ट टाइम के लिए लोन लेंगे, तो महंगा कौन पड़ेगा? लॉन्ग वाला, शॉर्ट वाला? लेकिन ब्याज किसका महंगा होगा? लॉन्ग वाले के शॉर्ट वाला के? ब्याज हम मान लो कि 5% लगाएंगे लॉन्ग वाला का और 10% लगाएंगे शॉर्ट वाला का, लेकिन महंगा होगा कौन? लॉन्ग वाला। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कौन महंगा हो जाएगा? शॉर्ट वाला। है कम समय के लिए ले रहा है और 1 दिन का ब्याज लेगा उसका 5% या 7% जो भी है, अब वो तुम 1 महीना या साल में ब्याज लग रहा है उसमें, बस मरी है? हाँ अलग अलग रहता है, लेकिन महंगा कौन हो गया इस हिसाब से? शॉर्ट वाला। कैसे? 1 दिन का ही ब्याज 1 साल का ब्याज बराबर पड़ जाएगा ना भाई। बस भाई क्लियर हो गए? हाँ अर्जेंट में तुमको दे रहा है भाई। अब अर्जेंट वाला लोन कहाँ से देगा? तो अपना आरक्षित अनुपात से निकालेगा वो। आरबीआई के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? तुम्हारा वाले तो पैसा रखा हुआ आरबीआई, तो कुछ ही बोलेगा हम अपना आरक्षित अनुपात है ना उससे निकाल रहे हैं।
तो उस पे लोन के परसेंटेज ज़्यादा होगा। बोला कितना दिन के लिए? बोला 1 दिन के लिए। बस भाई लिखो, वह ब्याज दर जिसके आधार पर लिखो हेलो, नमस्ते सर। हाँ, नॉलेज नीचे तो कुछ लड़कन है, बेंच लेके जाएगा, 2 को निकाल दो। नीचे लड़कन है, बेंच लेके जाएगा। नीचे वाला पूरा ना ना 2 को खोल दो खाली जाके। चलिए, क्लियर हो गया। एक होता है OMO, है ना। OMO, इसमें देखो दिमाग नहीं लगाना है। RBI द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूति जो उसके पास था उसको बेचने की क्रिया को OMO कहते हैं। लोनवा नहीं चुकाए थे ना, जमीनवा लिया था ना, रखे लगी हैं? अरे भाई लोन लिए थे हैं, तुम चुकाए नहीं, तो चुकाए नहीं तो जमीन तुम्हारा चला गया, तुम्हारा सोना चला गया, तुम्हारा घर चला गया, तो जमीनवा में रहेगा जा करके, खेती करेगा बैंक वाला सब, कर्मचारी को बोलेगा जाओ रे आज से तुमको पाला को जाना उसमें ऐसा थोड़ी बोलेगा है। तो बैंक वाला परमिशन कर लेगा, तो तुम का परमिशन लेगा? तुम्हारा तो खेत हो गया बैंक वाला का, बैंक वाला उसमें क्या करेगा? अरे बैंक वाला क्या करेगा? तो ठीक है, बैंक वाला तुमको घर से निकाल दिया, तो उस घर वाला बैंक वाला क्या करेगा? उपजाएगा। अब बैंक के सब कर्मचारी को बोलेगा जाओ खेती करवा से, हैं? बैंक खोल देगा बहुत बढ़िया दिमाग आ रहा है बैंक खोल देगा, उसको बोली लगा देगा, नीलामी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नीलामी करना, नीलामी कर देगा उसका है। नीलामी मतलब बोली लगेगा उसका। जैसे तुम्हारे गाड़ी उठा लिया, बैंक वाले के पास 10 गाड़ी हो गया, 15-20 गाड़ी हो गया, तो कुछ करेगा? रखेगा? नहीं रखेगा। क्या करेगा? अब नीलामी करवाएगा। अब आप मान लो कि अब चुकाने नहीं आए लोन, अब छोड़ दिए, भूल गए अपनी गाड़ी को, तो क्या करेगा? उसको नीलामी करेगा। बोला बोली लगाएगा, बोलेगा एक एप्लीकेशन निकालेगा, यहाँ पर नीलामी हो रही है, जिसको जिसको गाड़ी खरीदने चला है और तुमको जरूरत है गाड़ी खरीद, तुम जाओगे नीलामी में है। अब वहाँ बोली लगेगा, 10 लोग है तो बोले आज इस गाड़ी की बोली शुरू होती है 1 लाख से, हैं 1 लाख 1 हाँ, जो ज्यादा बोलेगा उसी गाड़ी लेके चल जाएगा वो, बस भाई। हाँ, तो इसको बोलते हैं नीलामी होना। क्या होना? नीलामी होना। तो जो प्रतिभूति जो है, जो प्रतिभूति मतलब उसके पास गाड़ी है, सोना है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा जमीन के कागजात है, उसको प्रतिभूति कहते हैं। तो वो ओपन मार्केट, खुला मार्केट में बेचने की क्रिया को OMO कहते हैं, है ना। लिखो, RBI द्वारा खुले बाजार में, किसके द्वारा? RBI गार्डन निकालता है। RBI द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूति की क्रय विक्रय, क्रय भी करता है और विक्रय भी करता है, करने की क्रिया क्रय विक्रय करने की क्रिया क्या कहते हैं? OMO कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, क्लियर हो गए? हाँ, OMO ओपन मार्केट। उसके बाद
क्या? है ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब है खास राशनिंग, एक क्रिया है, इसको बोलते हैं खास राशनिंग। खास राशनिंग, देखो खास राशनिंग में आरबीआई ने क्या कर रखा है कि ऋण देने का अधिकतम सीमा तय कर रखा है। नहीं समझे? मान लो कि 100% उसको ऋण देना है, तो 100% में 60% जो है किसको देगा? व्यापारी को देगा, और 40% जो है किसको देगा? किसान को देगा। तो दो मन व्यापारी तो हो ही गया भाई। बस भाई, इसको बोलते हैं खास राशनिंग। मतलब कि बोल सकते हो ऋण देने का अधिकतम सीमा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है किसी बैंक के पास और वो टोटल का टोटल ऋण व्यापारियों को लगा रहा है, ऐसा नहीं होगा। अपना 40% ऋण आपको किसानों को देने को होंगे, बाकी 60% आप व्यापारियों को दे सकते हैं। ये तय कौन कर रखा है? आरबीआई ने। क्लियर? देखो, आरबीआई वाणिज्य बैंक द्वारा ऋण देने की अधिकतम सीमा ऋण देने की अधिकतम सीमा। सब था कहाँ रे? कौन सी कर रहा था रे? बाथरूम साफ करके ड्यूटी इसमें कहाँ मिला था? है? बस अधिकतम सीमा हमसे कौची बेंच उठा के ले जा, हमको थोड़ी लेके जाओगे। तो पीछे है ना, निकाल पीछे दोनों निकाल करके, पीछे है ना बेंचवा, निकालो दो पीछे वाला। अब लिखो, बैंक से जुड़ी कुछ शब्दावली है। बैंक से जुड़ी शब्दावली, बैंक में कौन कौन सा शब्द यूज होता है? पहला है BPLR, सुना हो ये वाला? नहीं सुना है? BPLR, BPL सुने हैं? बेंच मार्क प्राइम है ना, लैंडिंग रेट। BPLR में क्या होता है? ये बंद हो चुका है, ध्यान रखना। 2010 में क्या हो गया? बंद हो गया। हाँ, पहले लिख लो, 2010 में क्या हो गया है? बंद। देखो BPLR में क्या होता था कि जैसे पहले बैंक वाले लोग क्या करते थे कि अपने ग्राहक को, विश्वसनीय ग्राहक को, है ना, लोन दे देते थे। बात समझ आई? जैसे तुम मान लो कि बैंक का कस्टमर हो 30 साल से, हैं, और तुम लोन लेने गए, तो उसमें तुमको प्रतिभूति की मांग कम की या फिर कहीं कहीं ना भी की, है ना, चीना पर्ची है अपना आदमी यकीन है इनको लोन दे दो, है। लेकिन ये बंद हो गया। कब बंद हुआ? 2010 में। क्वेश्चन पूछेगा
कौन सी समिति के सिफारिश पर? दीपक मोहंती समिति के सिफारिश पर, दीपक मोहंती समिति के सिफारिश पर यह बंद हुआ है। इसमें क्या था? अपने विश्वासी ग्राहक को लोन देना, लोन की जगह पर ऋण लिखना ना अच्छा लगेगा, ऋण देना। बस भाई, दूसरा है MSS, है ना, MSS मार्केट स्टेबिलिटी स्कीम, मार्केट स्टेबिलिटी स्कीम, स्कीम, हाँ हाँ, SCHEME अंग्रेजी पढ़ते हो ना? हाँ, SCHE एस दो लिखो जल्दी से, SCHEME है। ये काम क्या करता है? काम ये करता है भाई साहब ये कि बाजार से मुद्रा सोखने का क्रिया है। ये बाजार से मुद्रा क्या करता है? सोखता है, मतलब कि अपने पास रखता है। लिखो, हाँ, RBI बाजार से मुद्रा सोखने का, हाँ इसमें RBI बाजार से मुद्रा सोखने का काम करती है, हैं? नहीं समझे? तुम जमा किए ना 1 लाख, और तुमको बोलेगा निकालने के लिए, तो बोले 2 निकलेगा। बात समझे? बात समझे? मतलब तुम्हारा पैसा क्या कर दिया है? मार्केट से अपने पास रख लिया है। होगा? अभी पता है आप लोग को कि आपके पास 10 लाख रुपए पकड़ा जाता है, पकड़ा जाओगे, अब वो सब कुछ दिखाना पड़ता है। कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ से लाए हैं, तुरंत तुरंत पकड़ा जाओगे। मात्र 10 लाख। अरे वो तो नहीं है तो बात अलग है। अगर तुम्हारे पास है, अगर है, और है में तुम्हारा जो है कहानी ये है कि तुम्हारे पास पैसा है और तुम पकड़ा गए, तो वहां पर देना पड़ेगा। और इलेक्शन के टाइम तो 1 लाख रुपया तुम लेके नहीं घूम सकते हो, उसका ब्यौरा देना पड़ जाएगा तुमको। बस मैं ये कहाँ से आए, रसीद लाइए, ये लाइए, वो लाइए। एक टीचर थे हिलसा के, उनके पास स्टूडेंट ठीक ठाक था, कलेक्शन किए, है ना, और कलेक्शन वाला पैसा वाले घूम रहे थे, पकड़ लिया तो रसीद तो है नहीं, तुम से पैसा लेते हैं तो रसीद मुश्किल से देते हैं। अब वो तो हमारे पास पक्का रसीद है नहीं कि पक्का वाला देंगे। हाँ भाई, अब कलेक्शन किए, नॉर्मल रसीद दिए, अब उनको दिखाना है नहीं बैंक से लेके आए, कहाँ से लेके आए। तभी सब टीचर से मैसेज किए, जिनको जिनको पैसा निकालना है रसीद अपने पास रखे क्योंकि रसीदा दिखा के फिर निकालना होगा उनको। तो जब अथी आएगा, अभी 10 लाख है, उसके बाद फिर बढ़ जाएगा। अगला लिखो, एक और लिखो। हाँ, बेस रेट तो हो ही गया था। EBR एक लिख लो, EBR बेस रेट लिखा दिए तुम लोग को। EBR ये भी एक वर्ड है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क। एक्सटर्नल बेंचमार्क, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो लोनमा नहीं चुकाते हो उस पर एक्स्ट्रा ब्याज लगाता है ना, और ये हर 3 महीने में ये भी बदलता रहता है। एक्सटर्नल बेंचमार्क लिखो, एक्सटर्नल बेंचमार्क ये हर 3 महीने में बदलता है। कितने महीने में?
एक्सटर्नल बेंच रेट, हाँ बेंच मार्क रेट। तुम्हारा ये वाला चैप्टर हो गया समाप्त। एक चैप्टर और तुम लोगों को बचल है, निपटा दें? नहीं सर नहीं, गर्मी तो कम है, हम तो जैकेट पहन के आए हैं। टैक्स हम लोग पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा तुम लोग जो चैप्टर पढ़ना है बीमा कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ाएंगे। हाँ, उसके बाद एक और चैप्टर, 2 चैप्टर और बचा है, बीमा कंपनी और मुद्रास्फीति। कल मैथ वाला, हाँ कल बता देंगे।